हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम इतिहास के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में देखेंगे। शाहजहाँ हो गए, फिरोज शाह तुगलक, हुमायूं, बाबर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती 2.0 है, उसका फॉर्म आपको 5 तारीख से स्टार्ट हो गया है भरना। ठीक है, और इसका जो एग्ज़ाम है आपको 7 दिसंबर को ही शेड्यूल किया गया है। तो यहाँ से महज आपको 1 माह की समय बचता है। तो इन वीडियोस को ज़रूर देखें साथियों, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस होने वाले हैं। और साथियों, आप देखिएगा, इनसे सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं, क्योंकि साथियों ये जो पीडीएफ है बहुत ही कॉन्साइज वे में बनाया गया है, आपके लिए तैयार किया गया है और टू द पॉइंट बनाया गया है। जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बस हम वही इसकी चर्चा करते हैं। तो इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और बीएसएससी जो इंटर वाले स्टूडेंट हैं वो भी ज़रूर इन वीडियोस को देखें। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। तैमूर लंग का आक्रमण, मुगल साम्राज्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं। 1398 से 99 के बीच में होता है। फिरोज शाह तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत का पतन शुरू हो जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का पतन फिरोज शाह तुगलक के बाद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आइए देखते हैं। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में फरगना में हुआ था। पिता उनके थे उमेर शेख मिर्जा। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, बाबर ने भारत पे कितने बार आक्रमण किया? 5 बार। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में होता है। बाबर ने इस युद्ध में तुगलमा पद्धति का यूज किया था और तोपखाने का भी प्रयोग किया था। तो पूछ देगा कि कौन से युद्ध में बाबर ने तुगलमा युद्ध पद्धति का धारण किया था? तो ये पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, और ये आपका 69 बीपीएससी में भी यह सवाल पूछे गए हैं। चीनी यात्री महुयान से बंगाल से रेशम कीड़े पालने की जानकारी प्राप्त होती है। आइए बाबर द्वारा लड़े गए जो युद्ध हैं देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। खानवा का युद्ध 1527 चित्तौड़ के शासक राणा संगा को हराता है। चंदेरी का युद्ध 1528 में, ठीक है, चंदेरी के शासक मेदिनी राय को इसमें हराते हैं। घाघरा का युद्ध 1529 में महमूद अफगानों के साथ होता है। ठीक है, बाबर स्वयं अपनी आत्मकथा में हिंदुस्तान के विषय में लिखता है। बाबर उत्तर पश्चिमी सीमा से होकर भारत आया था। ठीक है, बाबर ने अपनी उत्तर उत्तर जो उत्तराधिकारी होता है वो कलंदर की उपाधि, उसने कलंदर की उपाधि धारण किया था बाबर ने। बाबर खानवा के युद्ध के बाद गाजी के उपाधि धारण करता है। करीब 48 वर्ष के आयु में 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर के आराम बाग में बाबर को दफनाया गया था। आगरा के जो आराम बाग है उसमें बाबर को क्या किया गया था? दफनाया गया था। बाबर के बाद काबुल में उनके द्वारा चुने गए स्थान पर उनको दफनाया गया था। बाबर की मातृभाषा कौन थी? तुर्की थी। आइए हुमायूं के बारे में देखते हैं। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था जो बाबर के मरने के बाद बादशाह बना। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिन पनाह नामक नगर की स्थापना की। ये यमुना नदी के तट पे आपका स्थित है। हुमायूं के द्वारा दो प्रमुख जो युद्ध लड़ा गया वो आपका है, पहला चौसा का युद्ध, ये 1539 में, इसमें हुमायूं को शेरशाह ने हरा दिया। ठीक है, और बेलग्राम का युद्ध होता है 1540 में। कन्नौज या बेलग्राम आप बोल लीजिए, एक ही है। इसमें भी शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा है, दोनों ही युद्धों में हुमायूं की हार हो जाती है। हुमायूं की पत्नी का नाम था हमीदा बानो बेगम। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। 1 जनवरी 1556 को दिन पना भवन के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया था जो कि बाबर की पुत्री थी। ठीक है, सम्राट अकबर के आदेश पर हुमायूं नामा की रचना की गई थी। ठीक है, अब आइए अकबर। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को होता है अमरकोट में। माता का नाम हमीदा बानो बेगम, बचपन का नाम जलाल था। ठीक है,
अकबर 13 वर्ष की उम्र में बादशाह बना। बैरम खान ने अकबर को राजकाज की शिक्षा दी। अकबर का संरक्षण भी बैरम खान ने ही किया था। अकबर मुगल शासक का वास्तविक संस्थापक माना गया था। अकबर का दरबारी जो इतिहासकार थे वो थे अबुल फजल। ठीक है, आईनी अकबरी की रचना अबुल फजल के द्वारा किया गया था। सुलह एक कुल की नीति अकबर ने अपनाई थी। सभी धर्मों का जो सम्मान करना वो सुलह एक कुल की नीति थी। दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने 1582 में किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, दीन इलाही की स्थापना अकबर ने 1582 में। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू शासक बीरबल था। अकबर के 9 रत्न कौन कौन थे, आइए बताते हैं। बीरबल, अबुल फजल, ठीक है, तानसेन, भगवान दास, ठीक है, मनसबदार, अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है, टोडरमल ये वित्त मंत्री था, मानसिंह ये मनसबदार था, मुल्ला दो प्याजा, फकीर अजुद्दीन। ठीक है, ये 9 रत्न थे अकबर के। अकबर के समय मनसब एक पद था। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला शासक अकबर ही था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी सवाल है। अकबर ने 1576 में बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल होता है। दास प्रथा का अंत 1562 में हो जाता है। अकबर द्वारा लड़ा गया युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। इसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा देते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हेमू के साथ होता है। इसमें अकबर क्या होते हैं, अकबर का विजय हो जाता है, अकबर जीत जाते हैं। ठीक है, तो साथियों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथियों जितना भी सवाल आप, इतना तो लोग बस इंट्रोडक्शन में निकाल देते हैं, ये बात वो बात, लेकिन साथियों आप विश्वास कीजिए, अगर आप मेरा पूरा वीडियोस देखेंगे तो आप ज़रूर इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। ये हमारा दावा है। फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट का यूज कीजिए, इसको अच्छे से इस्तेमाल कीजिए और अपने पढ़ाई को धारदार बनाएं। धन्यवाद आप सभी का। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।